आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे 100% स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप खुश हो जाएंगे। नंबर 15। क्रिकेट में स्पिरिट ऑफ द गेम मोमेंट्स की बात हो और धोनी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ओडीआई मैच में जब फाफ डू प्लेसेस शॉट लगाने के बाद इंजर्ड हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं तो धोनी उनके पास आते हैं और उनकी पेन को रिलीफ देने के लिए एक ट्रीटमेंट करते हैं। Deposited deep into the stand, but as it was going there, he's gone down too. And a slap is back. धोनी के इस मोमेंट ने पूरे स्टेडियम का दिल जीत लिया और सबको बता दिया कि क्यों उन्हें जेंटलमैन धोनी कहा जाता है। नंबर 14। अब आपको दिखाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का एक ऐसा ब्यूटीफुल मोमेंट जहां इंडियन टीम ने श्रीलंका का फ्लैग पकड़कर श्रीलंका के ही ग्राउंड में चक्कर लगाया था। यह मोमेंट 2019 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई सीरीज का है, जब इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से हराया था और वनडे सीरीज अपने नाम की थी तो श्रीलंकन फैंस अपनी टीम पर बहुत गुस्सा हुए थे और उन्हें गालियां निकालना शुरू हो गए थे। ऐसे में इंडियन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का फ्लैग पकड़कर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया था ताकि श्रीलंकन फैंस अपनी टीम पर गुस्सा ना हो बल्कि उन्हें सपोर्ट करें। इंडियन क्रिकेट टीम का यह मोमेंट क्रिकेट में स्पिरिट ऑफ द गेम की एक बेहतरीन मिसाल बन गया। नंबर 13। बात करते हैं कि एल राहुल की पाकिस्तान के खिलाफ उस स्पिरिट ऑफ द गेम मोमेंट की जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान के एक बैट्समैन ने जडेजा की बॉल पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर सीधी उनके मुंह पर जा लगी और उनकी आंख के नीचे से खून निकलने लगा। ये देखकर विकेट कीपिंग कर रहे के एल राहुल उनके पास गए और उनका हालचाल पूछा। इसके बाद इंडिया के बाकी प्लेयर्स भी उनके पास आकर इकट्ठा हो गए और यह मोमेंट स्पोर्ट्समैनशिप की एक बेहतरीन मिसाल बन गया। If you know what you got to do and keep it simple, you don't have to worry about it. And he's good at hitting the stumps. And I'll back Mitch. नंबर 12। बात करते हैं विराट कोहली के उस स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट की जहां वह ईशान किशन के पास गए और उन्हें समझाया कि फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन दिल कभी नहीं हारना चाहिए। आईपीएल 2022 ईशान किशन के लिए बहुत बुरा साल साबित हुआ था। उन्होंने आईपीएल में सिर्फ 10 मैचों में 80 रन बनाए थे और उनकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। कोई भी बॉलर आता था और उन्हें आसानी से आउट कर देता था। अपने परफॉर्मेंस को लेकर ईशान किशन बहुत दुखी थे और ड्रेसिंग रूम में भी बहुत दुखी तरीके से जमीन पर बैठे हुए थे। ऐसे में विराट कोहली उनके पास आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि दुखी मत हो, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन तुम्हें अपना दिल कभी नहीं हारना चाहिए। Word of consolation from Virat Kohli to Ishan, who looks a broken young man at the moment, struggling to find form. विराट कोहली का यह मूवमेंट दिखाता है कि क्यों उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। नंबर 11। कुमार संकारा, जो कि श्रीलंका क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड प्लेयर्स में से एक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बैटिंग और स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से बड़ी रिस्पेक्ट कमाई है। जब वह अपना लास्ट टेस्ट मैच खेलने आए तो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से उन्हें एक ऐसा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। Very emotional moment, no doubt. Not just for Sangakkara, but for this huge crowd. कुमार संकारा ने उस मैच में 18 रन बनाए और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए भी इंडियन टीम ने उन्हें काफी रिस्पेक्ट दी और क्राउड की तरफ से भी थैंक यू संकारा के पोस्टर्स बनाए गए थे। इस गार्ड ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट से यह पता चलता है कि कुमार संकारा क्रिकेट के कितने बड़े लेजेंड प्लेयर थे। नंबर 10। शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन ऑलराउंडर और पावर हिटर बैट्समैन थे, उन्होंने एक बार एक ऐसा जेस्चर करके दिखाया जिसने इंडियन फैंस का दिल जीत लिया। इंग्लैंड में चल रहे एक चैरिटी मैच के बाद जब शाहिद अफरीदी फैंस के साथ सेल्फी बनवाने के लिए आए तो उन्होंने इंडियन फैन से कहा कि इंडियन फ्लैग भी आगे करो और फिर पिक्चर लो। फ्लैग सीधा करो ना, ये लो, चलो। परफेक्ट। शाहिद अफरीदी के इस ब्यूटीफुल मोमेंट ने सबका दिल जीत लिया और बता दिया कि फैंस चाहे पाकिस्तान के हो या इंडिया के, वह सब बराबर होते हैं। नंबर 9। बात करते हैं डेविड वार्नर के उस स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट की जहां वह हार्दिक पांड्या के शूज के लेसेस बांधने आ गए थे। साल 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच चल रहा था और हार्दिक पांड्या बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। वह ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ग्राउंड के चारों तरफ छक्के चौके मार रहे थे और सिर्फ 35 बॉल्स में 55 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। तभी बैटिंग के दौरान हार्दिक पांड्या के शूज के लेसेस खुल जाते हैं तो ऐसे में डेविड वार्नर उनके पास आते हैं और उनके शूज के लेसेस बांध देते हैं। If you know what you got to do and keep it simple, you don't have to worry about it. And he's good at hitting the stumps.
डेविड वार्नर का यह मोमेंट दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियंस भी कभी कभी स्पोर्ट्समैनशिप को फॉलो कर लेते हैं। नंबर 8, बात करते हैं सूर्य कुमार यादव के उस रिस्पेक्टेड मोमेंट की जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। मौका था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे चौथे T20 मैच का। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रनों का बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया था। जब साउथ अफ्रीका टारगेट का पीछा करने उतरी तब आर्शदीप सिंह की गेंद पर एडन मार्करम ने हवा में एक शॉट खेला। उस कैच को रवि बिश्नोई ने शानदार तरीके से पकड़ लिया। फिर से आसानी से रवि बिश्नोई ने कैच पकड़ लिया। इस विकेट के सेलिब्रेशन के दौरान रवि बिश्नोई की कैप जमीन पर गिर गई और सूर्य कुमार यादव के पैरों के पास आ गई। जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने देखा कि यह कैप रवि बिश्नोई की है, उन्होंने तुरंत उसे उठाया। इसके बाद उन्होंने उस कैप को सम्मान के साथ चूमा और अपने सिर से लगाकर वापस दे दिया। सूर्य कुमार यादव का यह रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड देखकर मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और फैंस सभी उनकी तारीफ करने लगे। नंबर 7, स्प्रिट ऑफ द गेम का यह वाला मोमेंट हमें पाकिस्तान सुपर लीग में देखने को मिला। PSL में लाहौर वर्सेस कराची किंग्स का मैच चल रहा था। बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम और बॉलिंग पर थे शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को एक इन स्विंग गेंद फेंकी जिस पर बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने कोई अग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं मनाया, बल्कि वह बाबर आजम के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखकर स्पोर्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल पेश किया। Teammates to try and catch it. Rip out the poles and he's just letting नंबर 6, अब आपको दिखाते हैं कुमार संगाकारा का वह शानदार स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट जहां गेंदबाज भी उन्हें सैल्यूट किए बिना नहीं रह पाया। यह मोमेंट IPL 2012 के एक मैच में देखने को मिला। गेंदबाज ने एक बेहतरीन गेंद डाली जिस पर हल्का सा एज लगकर गेंद सीधे विकेटकीपर के ग्लव्स में चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अंपायर ने कुमार संगाकारा को नॉट आउट दे दिया। मैदान पर मौजूद कई लोगों को लगा कि शायद गेंद बल्ले से नहीं लगी होगी, लेकिन संगाकारा को साफ पता था कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर गई है। इसलिए उन्होंने अंपायर के फैसले का इंतजार किए बिना खुद ही ईमानदारी दिखाते हुए क्रीज छोड़ दी और पवेलियन की ओर चल पड़े। संगाकारा की इस शानदार स्पोर्ट्समैनशिप को देखकर गेंदबाज भी हैरान रह गया और रिस्पेक्ट में उन्हें सल्यूट करने लगा। I think there was an edge there. He was walking. There was a big edge and he walked straight away. Last innings for the Deccan Chargers in this IPL. Now the umpire waited for the batsman to walk. ये पल दिखाता है कि क्यों कुमार संगाकारा को आज भी क्रिकेट की दुनिया में इतनी इज्जत और सम्मान दिया जाता है। नंबर 5, स्पोर्ट्समैनशिप का यह वाला मोमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में देखने को मिला जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था। इंग्लैंड के बॉलर ने एक बाउंसर फेंकी जो कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन से मिस हो गई और गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। इसके बाद न्यूजीलैंड का बैट्समैन क्रीज छोड़कर बाहर निकल गया और तभी विकेट कीपर ने थ्रो विकेट पर मार दी और बैट्समैन आउट हो गया। Whoa, whoa, whoa. Out. इस सब मामले के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाते हुए अंपायर से आउट की अपील वापस ले ली और बैट्समैन को दोबारा बैटिंग के लिए बुला लिया। इसके बाद इंग्लैंड का बैट्समैन न्यूजीलैंड के कप्तान के पास गया और उसका शुक्रिया अदा किया। नंबर 4, वाइटलिटी ब्लास्ट 2021 के एक मैच के दौरान बल्लेबाज ने शॉट खेलकर रन लेने की कोशिश की, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को अचानक क्रैम्प्स आ गए और वह बीच पिच पर ही गिर पड़े। वह आगे दौड़ने की सिचुएशन में नहीं थे। उस समय मैच काफी रोमांचक मोड पर था क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत के लिए सिर्फ 18 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। ऐसे में फील्डिंग टीम के पास उन्हें आसानी से रन आउट करने का मौका था, लेकिन जो रूट ने शानदार स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए उन्हें रन आउट नहीं किया। Direct hit. Oh, goodness me. You know, we've got a problem here. हालांकि उनकी टीम मैच हार गई, लेकिन जो रूट और उनकी टीम ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप से हजारों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। नंबर 3, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 2011 में ODI मैच चल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी 35 बॉल्स में 75 रन बनाकर खेल रहे थे और न्यूजीलैंड के बॉलर्स की अच्छी तरह धुलाई कर रहे थे। तभी न्यूजीलैंड के बॉलर ने उन्हें एक खतरनाक बीमर फेंकी जो कि सीधे जाकर उनके कंधे पर लगी। गेंद इतनी जोरदार लगी कि शाहिद अफरीदी इंजर्ड होकर जमीन पर बैठ गए। Oh, that's dangerous. Things aren't too good when that happens, and Afridi cops it fortunately in the shoulder.
तभी न्यूजीलैंड का बॉलर और विकेट कीपर उनके पास आया और इस बीमर के लिए माफी मांग ली। शाहिद ने भी बड़ा दिल दिखाया और उसके सर पर हाथ रखकर उसे माफ कर दिया। नंबर 2, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग की राइवलरी तो काफी मशहूर रही है। ये दोनों प्लेयर जब आमने सामने होते थे तो काफी एंग्री मूड में खेलते थे, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। 2004 ओडीआई मैच में जब शोएब अख्तर बॉल डालने के बाद इंजर्ड हो जाते हैं और उनसे उठा भी नहीं जाता है, तो ऐसे में वीरेंद्र सहवाग उनके पास जाते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और शोएब अख्तर भी उनका हाथ पकड़कर उठ जाते हैं। यह मोमेंट दिखाता है कि राइवलरी जैसी भी हो, लेकिन क्रिकेट में स्पिरिट ऑफ द गेम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। Huge crowd, the crackers in the background, the flags waving. The Indian team lining up along with the umpires. Very emotional moment, no doubt. नंबर 1, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह सम्मान, इंसानियत और जज्बातों का भी नाम है। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब न्यूजीलैंड ने फिलिप ह्यूज की मौत के बाद उन्हें अनोखे तरीके से रिस्पेक्ट दी थी। साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फिलिप ह्यूज को मैच के दौरान एक खतरनाक बाउंसर लग गई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया था। इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने फिलिप ह्यूज को खास अंदाज में ट्रिब्यूट दिया। सभी खिलाड़ी मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरे मैच में एक भी बाउंसर नहीं फेंकी, क्योंकि उसी तरह की गेंद से फिलिप ह्यूज की जान गई थी। यह फैसला सिर्फ खेल की स्ट्रैटेजी नहीं था, बल्कि एक डीप ह्यूमन इमोशन थी, यह दिखाने के लिए कि क्रिकेट किसी की जान से बढ़कर नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।